गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित में अध्याय 4C के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने a + b + c का होल स्क्वायर का डेरिवेशन किए थे और उसके आधार पर हमने एक एग्जाम्पल भी बताया था और अध्याय 4C का पहला सवाल हल करने के लिए भी आप लोगों से कहा गया था। निश्चित ही आप लगाए होंगे। हम लोग अध्याय 4C के दूसरे सवाल को हल करेंगे। उसका भी प्रसार करना है। पहले का दूसरा सवाल प्रसार कीजिए। जो दूसरा सवाल है 2p - q 2p - q माइनस 3r का स्क्वायर, इसका प्रसार करना है। ये 2p है, ये -q है, -3r है। ठीक वैसे ही इसको लगाएंगे जो इसके पहले वाले वीडियो में आपको सवाल बताए गए होंगे। तो सबसे पहले a + b + c का स्क्वायर का फार्मूला लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। फार्मूला यही होगा, बस जहां पे माइनस है उसी को ध्यान देना होगा। तो अब जान गए a का मान क्या है। a का मान 2p है, b का मान q है, c का मान 3r है। बस फार्मूले में रख करके इसका प्रसार कर दिया जाए। a² का मान कितना है 2p है, प्लस b², तो b का मान -q है, तो ये -q का स्क्वायर हो गया, प्लस c² है, तो c का मान -3r है, तो -3r का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a का मान 2p हो गया और b का मान -q हो गया, प्लस 2bc तो ये 2 हो गया, b का मान -q है और c का मान -3r। ये दिख नहीं रहा तो इसको नीचे लिख देंगे, प्लस 2ab हो गया, 2bc, तो 2 हो गया, b का मान -q हो गया, c का मान -3r हो गया, प्लस 2ca या ac, तो c का मान -3r और a का मान 2p बराबर हो गया। 2p का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4p² हो गया। ये -q का स्क्वायर करेंगे तो +q² हो जाएगा, -3r का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, 9r² हो जाएगा, प्लस
2 दूना 4, ये p है, ये माइनस q है, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4pq प्लस ये है, ये माइनस q है, तो माइनस का माइनस में पूरा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 3 6 हो गया, q और r हो गया, माइनस ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 3 6 6 दूना 12 12 r t हो गया। तो यही आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया, ये प्रसार हो गया। 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर माइनस 4pq प्लस 6qr माइनस 12rp, तो ये इसका प्रसार हो गया। ये दूसरा सवाल था प्रश्नावली अभ्यास 4C का पहले का, ये दूसरा सवाल है। अब इसके आधार पर इस प्रश्नावली के और समाधान हल किए जा सकते हैं। अब सवाल हम लोग देखेंगे दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का पहला सवाल, ये सरल कीजिए। सरल कीजिए। जो दूसरे का पहला सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। इस सवाल को हल करना है, तो सीधी सी बात है, जो फार्मूले a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, उसी के आधार पर हम लोग इस सवाल को भी हल करेंगे। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको प्रत्येक सवाल में इस फार्मूले को लिखने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूले याद होने चाहिए, शुरू में ये फार्मूले लिखने चाहिए, एक सवाल 2 सवाल में, ताकि ये अभ्यस्त हो जाए और हमेशा याद रहे। अब इसी फार्मूले पर इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर बराबर। अब इसका प्रसार करना है, x का वर्ग हो गया
प्लस वाई का वर्ग हो गया प्लस जेड का वर्ग हो गया प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a का मान x हो गया, b का मान y हो गया प्लस 2bc, 2 हो गया, b का मान y हो गया और c का मान z हो गया प्लस 2ca, तो c का मान z हो गया और a का मान x हो गया। ये ब्रैकेट में हो जाएगा, बड़ा वाला पुस्तक में इसको लिख देंगे प्लस इसका प्रसार करेंगे, इसका हो गया, इसका प्रसार करेंगे, इसके बाद इसका प्रसार करेंगे। तो अब इसका प्रसार करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस c स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान x हो गया और b का मान माइनस y हो गया प्लस 2bc, तो 2 हो गया, b का मान माइनस y हो गया माइनस y और c का मान z हो गया प्लस 2ca, तो 2 हो गया, c का मान z हो गया और a का मान x हो गया। तो क्वेश्चन बंद कर देंगे। अब इसका प्रसार करेंगे x प्लस y माइनस z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी x स्क्वायर b स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर यानी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हो गया, a का मान x हो गया, b का मान y हो गया, 2ab हो गया प्लस 2bc, तो b का मान y हो गया और c का मान माइनस z हो गया प्लस 2ca, तो c का मान माइनस z और a का मान x हो गया। अब इसको स्क्वायर कर लेंगे और इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx हो गया। ये पुस्तक में हो गया प्लस अब इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy प्लस ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2xy नहीं होगा, ये माइनस 2xy होगा। माइनस 2xy हो गया, 2xy यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2yz प्लस 2zx हो जाएगा, प्लस 2zx हो गया। ये कोष्ठक में हो गया। इसके बाद इसको लिखेंगे, ये x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस z स्क्वायर हो गया, ये माइनस z है तो प्लस z स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 2xy हो जाएगा, प्लस 2xy हो गया, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस z है और y है, तो ये माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2yz माइनस 2yz हो गया प्लस 2 माइनस z और x है तो ये भी माइनस zx हो जाएगा, माइनस z 2zx हो गया।
अब इसको कोष्टक हटा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx हो गया। अब देख रहे हैं ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है। यदि कि ये हो गया आपका और ये हो गया और शेष ये हो गया। अब तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और x स्क्वायर और एक ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से y स्क्वायर तो 3y स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरीके से 3z स्क्वायर हो जाएगा। अब देख रहे हैं 2xy है तो यह माइनस 2xy है तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2yz है प्लस 2yz है तो यह माइनस 2yz है तो ये भी कैंसिल हो गया, प्लस 2zx है और यहाँ पर भी प्लस 2zx है और यहाँ पर माइनस 2zx है तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक मात्र यहाँ कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा 2zx बचा प्लस 2zx प्लस 2xy प्लस 2xy माइनस 2yz, ये आपका उत्तर हुआ। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 3 काम ले लीजिए तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें से 2 काम ले लीजिए तो zx प्लस xy माइनस yz, ये आपका आंसर होगा। तो ये थोड़ी सी लगाने में देखने में लग रहा है बड़ा है लेकिन ये आसान है, सिर्फ ये तीनों का प्रसार करके तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो इसके आधार पर इस अभ्यास के और सवाल हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के बारे में अभ्यास करना पड़ा जाएगा। धन्यवाद।